हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक अपन ने एबायोटिक फैक्टर या वातावरणीय कारक हैं उनके बारे में बात की थी, और आज अपन जैविक जो कारक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अपन सभी जानते हैं कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता, चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे जीव जंतु हों। उनको किसी दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतु की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे शेल्टर के लिए हो, या जनन के लिए। तो ना तो अकेले पेड़ पौधे रह सकते हैं और ना अकेले जीव जंतु रह सकते हैं। तो इनको किसी न किसी तरीके से आपस में इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसके बारे में आज अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना, पेड़ पौधे दोनों आते हैं। द लिविंग और बायोटिक एनवायरनमेंट डील विद द इंटरेक्शन अमोंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीशीज। सेम जाति के अंदर भी हो सकता है इंटरेक्शन, और अलग अलग जातियों के मध्य भी हो सकता है। इन नेचर नो ऑर्गेनिज्म इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अदर लिविंग बींग्स। किसी न किसी तरीके से प्रभावित होता ही रहता है दूसरी जाति के जीवों से। द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर स्पीशीज इज crucially important for the getting food, shelter and meeting other necessities. Thus, animal may have relation with other animals, plants with other plants, animals with plants, and some plants are dependent upon animals. तो पेड़ पौधे भी अकेले नहीं रह सकते, उनको भी जीव जंतुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पोलिनेशन है, डिस्पर्सल है, ये सभी क्रियाएं जीव जंतुओं के द्वारा पौधों के अंदर संपादित की जाती हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं आपस में लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर, तब भी इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर एक चीज़ को, एक जाति को या एक समूह को अपन रिप्लेस करते हैं तो जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इंटरडिपेंडेंसी में एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज ऑफ वाइडली डिफरेंट काइंड एंड साइज, बिटवीन mighty redwood tree and microscopic bacteria, और between elephant and flies। तो ये रिलेशनशिप अपन कह सकते हैं बहुत छोटे और बहुत बड़े जीव के मध्य भी हो सकती है ना, और छोटे छोटे जीवों के मध्य भी हो सकती है। जैसे रेड वुड ट्री बहुत बड़ा होता है और उसका इंट्रैक्शन माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया के साथ रहता है ना। ये जो अपने नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है लगातार नाइट्रोजन बना बना के देते रहते हैं। या हाथी और जो फ्लियाज हैं, जो एक्टोपैरासाइट्स होती हैं, उनके मध्य भी इंट्रैक्शन होता रहता है। द इंट्रैक्शन और इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप अमोंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज intraspecific relationship, and among organism of different species is termed as interspecific relationship। अगर समान जाति के मध्य हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप, और अगर अलग अलग जातियों के मध्य हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो इंट्रा के अंदर तो अपन इथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, आपस में समाज बना के जीव जंतु कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ अपन ज़्यादा इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप के ऊपर जोर देंगे। द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में बी रिगार्डेड एज फ्री लिविंग एज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस इन द सेम एरिया ऑफ एनी वन पर्टिकुलर स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज। हम मानते हैं कि जंतु अकेला स्वतंत्र है, पर वो स्वतंत्र ज़्यादा लंबे उसको डिपेंड करना ही पड़ता है दूसरी जाति के ऊपर। हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स हैव वेरिंग डिग्री ऑफ कोऑपरेशन विद द मेंबर ऑफ वन और मोर स्पीसीज, है ना। कई सारे जंतु भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इनका जो इंटरेक्शन का लेवल है, डिग्री है, वो अलग अलग होती है। कई जंतुओं के अंदर बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल लेवल तक इंटरेक्शन होता है और कई जंतुओं में सुपरफिशियली इंटरेक्शन होता है। सच रिलेशनशिप्स आर नोन एज इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप। Interspecific relationship are three types: न्यूट्रलिज्म, सिम्बायोसिस एंड एंटागोनिज्म। ये जो इंटरेक्शन होता है इसको अपन तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रलिज्म यानी दोनों जंतु दोनों जातियां हैं वो अप्रभावित रहे। सिम्बायोसिस में नुकसान किसी को नहीं होता और दोनों या एक जाति
बेनिफिट में रहती है, और एक होता है एंटागोनिज्म जिसमें एक जाति को नुकसान होता है और दूसरी जाति को फायदा होता है। तो इसमें एक नुकसान में जरूर रहता है एंटागोनिज्म। इन न्यूट्रलिज्म नन ऑफ द टू स्पीशीज इज अफेक्टेड इन सिम्बायोसिस। दोनों जातियां न्यूट्रल रहती हैं, ना नुकसान ना फायदा। वन और द बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड इन सिम्बायोसिस वन और द बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड एंड नाइदर स्पीशीज हार्म्ड। नुकसान किसी को नहीं होता। वाइल इन एंटागोनिज्म एटलीस्ट वन ऑफ द स्पीशीज इज हार्म्ड। एक जाति को नुकसान होता है एंटागोनिज्म। सिम्बायोसिस में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू म्यूचुअलिज्म और कॉमर्शियलिज्म। ये जो सिम्बायोसिस है, बेनिफिट का रिलेशनशिप है, इसको अपन फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो म्यूचुअलिज्म और दूसरा कॉमर्शियलिज्म। और एंटागोनिज्म है, इसको अपन आगे कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोसिस, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन एंड कॉम्पिटिशन। इनका अपन अलग अलग डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे। इस टेबल के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि इनका न्यूट्रलिज्म में स्पीशीज ए और बी दोनों अप्रभावित रहती हैं, 0-0 है। नाइदर स्पीशीज अफेक्ट्स द अदर। कोई भी जाति दूसरी जाति को प्रभावित नहीं, अफेक्ट नहीं करती। म्यूचुअलिज्म में देखें अपन, दोनों स्पीशीज ए और बी दोनों फायदे में रहती हैं, दोनों फेवरेबल फॉर बूथ, दोनों के लिए ये फायदेमंद होता है, दोनों जातियां फायदे में रहती हैं। कॉमेंशियलिज्म में ए स्पीशीज है वो फायदे में, बेनिफिट में रहेगी, और बी स्पीशीज है वो न्यूट्रल रहेगी, उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फेवरेबल टू ए द कॉमेंशियल बट नॉट टू बी द होस्ट। होस्ट स्पीशीज है वो नुकसान में नहीं रहेगी। जो छोटी जो जीव होते हैं वो फायदे में रहते हैं, स्पीशीज ए फायदे में रहती है। एंटीबायोसिस में अपन जानते हैं कि ऐसे कोई जैविक पदार्थ होता है जो दूसरी जाति के लिए नुकसानदायक होता है। जैसे अपन पेनिसिलिन ले, तो पेनिसिलिन जो फंगस पैदा करती है उसके कोई नुकसान नहीं होता, पर जो दूसरी जाति उसके संपर्क में आती है, बैक्टीरिया वगैरह, वो नुकसान में रहते हैं। तो एंटीबायोसिस में एक जाति स्पीशीज ए नुकसान में रहेगी और स्पीशीज बी जो इसका प्रोडक्शन करती है वो न्यूट्रल रहेगी। तो ए के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा, बी प्रभावित नहीं होगी। एक्सप्लॉइटेशन या पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट है वो फायदे में, स्पीशीज ए फायदे में रहेगी, पैरासाइट फायदे में रहेगा, और जो होस्ट है वो नुकसान में रहेगा। फेवरेबल टू ए द पैरासाइट बट हार्मफुल टू बी, जो होस्ट होगा वो नुकसान में रहेगा। प्रीडेशन के अंदर देखें अपने, जो प्रीडेटर है वो जो शिकारी है, प्रीडेटर है वो फायदे में रहेगा, स्पीशीज ए फायदे में, और जो प्रे है जिसका शिकार किया जाता है वो नुकसान में रहेगी। बेनिफिशियल टू ए को तो भोजन मिलेगा, और बी जो प्रीडेटर है बट हार्मफुल टू बी द प्रे नुकसान के अंदर रहेगी। और लास्ट है कंपटीशन, जिसके अंदर कंपटीशन होता है। दोनों ए और बी जाति के अंदर कोई जो कॉमन रिसोर्स होते हैं उनके शेयरिंग के लिए कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में दोनों जातियों को नुकसान होता है, ए को भी नुकसान होगा और बी को भी नुकसान होगा, है ना। हार्मफुल टू वन स्पीशीज और अदर, दोनों जातियां ही कंपटीशन के अंदर नुकसान में रहेंगी। तो जो प्लस है वो अपने बेनिफिट के लिए डिनोट किया है, और जो माइनस है वो अपने एडवर्स इफेक्ट या नुकसान के लिए डिनोट किया है। 0 का मतलब है न्यूट्रल, अप्रभावित रहती है इसके अंदर।